हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नीतीश में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। और हम लोग पढ़े थे 2.1 कंप्लीट कर लिए थे। 2.1 पढ़ने के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट को बताए थे ताकि 2.2 बन सके। तो आज हम 2.2 पढ़ने वाले एक्सरसाइज। तो 2.2 को पढ़ने से पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया है प्रीवियस वाला, उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखें, तब आपसे 2.2 इजीली बन सकेगा। एक्सरसाइज 2.2, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि बिना जोड़े इसका मान निकालना है। तो बिना जोड़े इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इससे पहले वाला वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि लगातार विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। क्या बताए थे? लगातार विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, जहां n बराबर क्या होता है? कुल विषम संख्या। तो वही कॉन्सेप्ट को लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे लगातार या क्रमागत या लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यहाँ n बराबर कुल विषम संख्या, तो कुल यानी कि टोटल कितना हुआ है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। इसीलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = n स्क्वायर। n की जगह क्या बैठा देंगे आप? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा रिजल्ट? 25। ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर उसी प्रकार से लिखेंगे लगातार विषम संख्याओं का योग लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यहाँ n बराबर क्या लेंगे? कुल विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 वो है, तो लिख दिए 7। इसीलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = n स्क्वायर। n बराबर क्या है? कुल विषम संख्या, टोटल कितना वो है? 7 वो। तो n की जगह क्या बैठा देंगे? 7। 7 का स्क्वायर = 49। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो लिखेंगे लगातार या क्रमागत या लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यहाँ n बराबर है, n बराबर टोटल कितना विषम संख्या है? कुल विषम संख्या। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ लिख देंगे 11। इसीलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = n स्क्वायर। n का जगह क्या बैठाएंगे? 11। यहाँ पर 11 का स्क्वायर = 121 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को 1 नंबर। अब हम प्रश्न वाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं या संख्याएं हैं? देखिए, प्राकृत संख्या बोले या संख्या बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों बात सेम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोलता है कि 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर करते हैं, तो ये दोनों के बीच में कितना प्राकृत संख्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए थे कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच 2n प्राकृत संख्या होती है, जहां n बराबर पहली प्राकृत संख्या। पहला कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वाला क्लास में हम बता चुके हैं। आप लोग अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर प्रीवियस क्लास को देखिए, तब 2.2 बनेगा। और
उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्रीवियस क्लास का, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। चलिए देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 43 और 44 है, ये दोनों का जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद ये दोनों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 5 एवं 6 पूछे, 5 एवं 6 के वर्गों के बीच, तो 5 का स्क्वायर आप कर दिए और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दिए। 5 एवं 6 के बीच 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। दोनों के बीच में क्या क्या संख्या आएगा, 25 और 36 के बीच में 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो आया। तो ये 10 गो आया। तो ये छोटा सा नंबर था, 5 और 6 छोटा नंबर था, जिसकी वजह से इसके बीच में हम लिख दिए 10 गो प्राकृत संख्या। लेकिन यही बड़ा नंबर है, तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच की बड़ा नंबर को लिखना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा नंबर होगा उसके बीच में, इसलिए हम लोग को पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके कि 5 का स्क्वायर एवं 6 के स्क्वायर के बीच में कितना 2n प्राकृत संख्या है, जहां n बराबर क्या है, पहली संख्या, यानी कि 2 गुना 5 इज इक्वल टू 2 पंचे कितना हो गया 10। इससे भी आपका कितना निकल रहा है टोटल 10, और इससे भी कितना निकल रहा है 10। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम बड़ा से बड़ा नंबर के बीच में हम प्राकृत संख्या को निकाल सकते हैं। लेकिन इस रूल से अगर निकालना चाहेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम जो रूल बताया गया है, जो फॉर्मूला बताया गया है दो संख्याओं के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या निकालने का, उसी संख्या का यूज करके, उसी फॉर्मूला का यूज करके ये सभी संख्याओं के बीच में, ये सभी संख्याओं के वर्गों के बीच में लोग प्राकृत संख्या को निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 43 एवं 44, ये दोनों का अगर वर्ग करते हैं, क्या बोला गया है, दोनों के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या, अगर इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी कि इसको हम 43 का स्क्वायर बोल सकते हैं एवं 44 का स्क्वायर, क्योंकि बोला गया है दोनों का वर्ग करने, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच, तो दोनों का वर्ग कर देते हैं 43 का स्क्वायर एवं 44 का स्क्वायर। तो क्या हम पहला वाला को हम लिखाए थे फॉर्मूला में, पहला वाला को हम n बोल सकते हैं, दूसरा वाला को क्या बोल सकते हैं, अगर n बराबर 43 हो गया, n बराबर क्या हो गया 43, तो दूसरा वाला 44 लाने के लिए क्या हम ये बोल सकते हैं n+1 बोलेंगे। क्यों n+1, क्योंकि n की जगह बैठा देंगे 43 और यहाँ पर +1 है, तो 43 और 1 कितना हो गया 44। क्या लिख सकते हैं 44 को n+1, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यानी कि हम इसको अगर शुरुआत वाला को n बोले तो दूसरा वाला को, अगर ये n स्क्वायर हो गया तो इसको हम दूसरा वाला को हम बोल सकते हैं n+1 का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के बीच में n स्क्वायर एवं n+1 के होल स्क्वायर के बीच 2n प्राकृत संख्याएं हैं, 2n प्राकृत संख्याएं हैं। यहां n बराबर क्या है, n बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 43, तो लिख दिए 43। इसीलिए अब जो रियल वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे, इसीलिए 43 का स्क्वायर एवं 44 के स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं या फिर सिर्फ संख्याएं बोलेंगे तो भी चलेगा, प्राकृत संख्याएं इज इक्वल टू 2n। 43 का स्क्वायर एवं 44 के स्क्वायर के बीच में प्राकृत संख्याएं कितना है 2n। 2 इंटू n बराबर क्या बोले हैं, n बराबर 43 है पहली संख्या, तो 43 दूनी कितना हो गया 86, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 43 का स्क्वायर एवं 44 के स्क्वायर के बीच में 46 गो प्राकृत संख्याएं हैं। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 एवं 15, क्या लिखेंगे सबसे पहले हल, 14 का स्क्वायर एवं 15 का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि बोलता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच, तो वर्ग तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं हिंदी में। 15 का स्क्वायर इज इक्वल दोनों के बीच में, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम इसको क्या मान सकते हैं n, इसको क्या मान सकते हैं n, और इसको क्या मान सकते हैं n+1, क्योंकि देखिए n बराबर अगर 14 लिए हैं तो n+1 तो क्या हो जाएगा 14, n का मान 14 + 1 कितना हो गया 15, तो इसको हम ले सकते हैं क्या n स्क्वायर है, इसलिए n स्क्वायर एवं n+1 के होल स्क्वायर के बीच
2n प्राकृत संख्या है, 2n प्राकृत संख्याएं हैं। यहां n बराबर क्या है, n बराबर है, n बराबर पहली संख्या, तो पहली क्या है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। इसीलिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 14 के स्क्वायर एवं 15 के स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं इज इक्वल टू 2n, 2 इंटू n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 14 पहली संख्या, 14 दूनी कितना हो गया 28, ये आपका सेकंड नंबर का ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सबको इसको देख लिए हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 34 एवं 35 के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर के बीच में, वर्गों के बीच, तो दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्या मान सकते हैं, अगर n मानते हैं n का स्क्वायर, एवं इसको क्या मानते हैं n प्लस 1 यानी कि 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा 35, यानी कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर के बीच 2n प्राकृत संख्याएं हैं, 2n प्राकृत संख्याएं हैं। इसीलिए क्या 34 के स्क्वायर एवं 35 के स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं इक्वल टू 2n, 2 इंटू n बराबर क्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या आप यहाँ पर लिखे नहीं है, यहाँ याद रखिएगा। यहाँ n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर क्या है पहली संख्या, पहली क्या है 34, तो यहाँ लिख देंगे 34, तो यही n बराबर यहाँ पर क्या बैठाना है 34, 4 2 4 8 और 2 3 6 यानी कि 68, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन साइज 2.2 का अंतिम क्वेश्चन है 3 नंबर। ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें। इसका भी कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, फिर से ध्यान दीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला बताए थे कि क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखने के लिए, है ना, क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू, फॉर्मूला बताए थे क्या कि वर्ग संख्या बटे 2, ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 23 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 23 का स्क्वायर आखिर होता है कितना है, तो 529 बोलता है। 529 को किस तरह से 2 लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आपसे पूछे 9 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में, तो हम कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 को कैसे लिख सकते हैं 2 संख्याओं के योग के रूप में, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 5। ये आखिर आया कहां से, इस फॉर्मूला का यूज करके आया है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ इसका यूज करेंगे। जैसे कि बोला गया है कि 529 को 2 लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो 529 को 2 लगातार संख्याओं के योग के रूप में क्या लिखें, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए क्या करना, वर्ग संख्या, तो वर्ग करने पर कितना आया संख्या 529 बटे कितना 2 से 529 को भाग दे दीजिए आप, 2 से 529 को भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 वहां से आया 2, 2 छक 12 कैंसल, वहां से आया 9, 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ लगाएंगे 10 को 0, 2 पंचे 10, ये पूरी तरह से कट गया। यानी कि हम बताए थे कि पॉइंट के पहले वाला एक संख्या हो गया और इसी में 1 जोड़ देंगे तो पॉइंट दूसरी संख्या निकल जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 264। पॉइंट के पहले कितना है 264, यानी कि 264 प्लस इसी में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 265। आप ये दोनों को यकीन मानिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो यही वाला आएगा। जोड़ के देखिए 264 प्लस 265, 5 4 9 6 6 12 की 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5, देखिए आया 529। तो क्या ये 2 लगातार संख्या है क्या नहीं, क्रमागत संख्या है क्या नहीं, जिसका योग ये वर्ग संख्या रहा, तो बिल्कुल है। उसी प्रकार से ये सब भी बनेगा, ये सब क्वेश्चन
देखिए यहाँ पर जैसे 15 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर होता कितना है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो 15 के स्क्वायर को 225 हुआ, तो इसको बोलता है दो लगातार संख्याओं के, दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो उसी प्रकार से वही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। जैसे 225 वर्ग संख्या कितना हो गया 225 बटे कितना 2, 2 से भाग दे दीजिए 225 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल, वहां से आया 5, 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10। अब ध्यान दीजिए कितना आया, बोले कि दशमलव के पहले कितना है 112, इस एक संख्या हो गया 112, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 113, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 112 प्लस 113, ये आपका दोनों क्रमागत संख्या हो गया जिसका योग कितना है 225 है। फिर उसी तरह 19 का जब कीजिएगा तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, बोलता है 361 को भी दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए क्या दिया है, वर्ग संख्या 361 बटे 2, 2 से भाग दीजिए 361 को, 2 से भाग देंगे 361 को, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से आया 6, 2 अठे 16 कैंसल, वहां से उतरेगा 1, तो जो भी उतारते हो उसको एक बार घटाना पड़ता है, तो 2 0 जा 0, 1 में से 0 गया 1, यहाँ लगाएंगे दशमलव को लगाएगा 0, 2 पंचे 10, कितना आया 180.5, यानी कि दशमलव से पहले वाला एक संख्या हो गया, यानी कि इसको हम 180 प्लस और दूसरी संख्या इसी में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 181, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 361 आएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को 2.2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 को देखेंगे।